अमेरिका का ईरान पर हमला ये दिखा देता है कि यूएसए कितना पावरफुल होता जा रहा है। ये हमें 1990 के समय की याद दिलाता है, जब यूएसएसआर का पतन हो गया था और यूएसए अमेरिका का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड पे बढ़ गया था। ना ईरान के हमले को रोकने के लिए यूएनओ आया, ना ईरान को बचाने के लिए रूस आया, ना कोई विश्व का ऐसा कोई तीसरा देश आया जो कि इन दोनों देशों में समझौता करा सके। और परिणाम क्या हुए? परिणाम वही हुए जो यूएसए चाहता था, और उन्होंने वहां के टॉप लीडर खamenei है उनको वहां से हटा दिया। और ये दिखाता है कि अमेरिका कितना दिनों दिन पावरफुल होता जा रहा है। इस साल के जनवरी में उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया और मार्च में उन्होंने ईरान पर कब्जा कर लिया, और अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया पे वो कभी हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक पावर है नॉर्थ कोरिया। इसलिए यूएसए अब तक तो किम जोंग को कब तक साफ कर चुका होता, लेकिन क्योंकि उसके पास एटॉमिक बम है इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करता है। अब इन घटनाओं से आप ये सोच सकते हैं कि जब इंडिया में जो परमाणु परीक्षण हो रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय भारत के टॉप लीडर हैं, उन्होंने कितना प्रेशर फेस किया होगा अमेरिका का। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन, वो बार बार हम इंदिरा गांधी उनको धमकी देते थे कि हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और आज भारत एक परमाणु संपन्न देश है और सुरक्षित है, और कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। इसलिए कहते हैं कि परमाणु बम है वो शांति का हथियार है। अमेरिका उन देशों से कतराता है जिनके पास एटॉमिक बम है, उनसे समझौता करने की कोशिश करता है, और जिनके पास नहीं है उनके हश्र देख रहे हो एक एक करके चुन के अमेरिका क्या हालत कर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूएनओ किस लिए बनाया गया? यूएनओ विश्व में शांति लाने के लिए स्थापित किया गया, लेकिन अब अमेरिका के सामने यूएनओ क्यों नहीं बोल रहा? यूएनओ की प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।